अशोका द ग्रेट, जो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे और मौर्यन एम्पायर के तीसरे राजा। उनका जन्म 304 बीसी में हुआ था और उन्होंने 268 बीसी से लेकर 234 बीसी तक राज किया। यूं तो अशोक शुरुआती दिनों में बहुत क्रूर थे और लोगों के बीच में चंड अशोक के नाम से इनफेमस थे। डैट मीन्स अशोका द टेरिबल। बट आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा, जब अशोक ने वॉर में मरे हुए लोगों की लाशें देखी तो उनको काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने फिर कभी भी वॉर ना करने का निर्णय लिया। बौद्ध धर्म अपना लिया और मरते दम तक नॉन वायलेंस के साथ रहे। हमारे नेशनल फ्लैग में जो व्हील है वो भी अशोका का ही दिया गया है। एंड इवन आवर नेशनल साइन दैट इज़ सत्यमेव जयते, डैट मीन्स हमेशा सत्य की ही विजय होती है, वो भी अशोका का ही दिया गया है। 298 बीसीई में चंद्रगुप्त के डेथ के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने। बिंदुसार के बहुत सारे बेटे थे पर उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे बेटे थे जो राजा बन सकते थे। उनका बड़ा बेटा था सुसीम और उससे छोटा बेटा अशोक। सुसीम बड़ा था अशोक से तो सुसीम के राजा बनने की ज़्यादा संभावना थी, पर अशोक में राजा बनने के सारे गुण थे। इसलिए सुसीम अशोक से डरता था कि कहीं अशोक सुसीम की जगह राजा न बन जाए, और इसी वजह से कई बार उसने अशोक को धोखे से मारने की कोशिश भी की पर नाकाम रहा। अशोक बचपन से ही जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था वो और भी बहुत ज़्यादा क्रूर होता जा रहा था, पर जनता उसे बहुत पसंद करती थी और अशोक को ही अपने राजा के रूप में देखना चाहती थी। अशोक किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत माहिर था। अकॉर्डिंग टू सम लेजेंड्स, एक बार अशोक ने वुडन स्टिक से एक टाइगर को मार गिराया था। तक्षशिला में लोगों ने विरोध कर दिया था राजा के खिलाफ, तो बिंदुसार ने अशोक को विरोध रोकने के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक ने तक्षशिला पहुंचने के कुछ समय में ही विरोध को रोक दिया और बिंदुसार की नज़र में खुद को एज ए ग्रेट जनरल के रूप में साबित किया। ये सबसे सुसीम को डर लगने लगा कि कहीं अशोक उसकी जगह राजा न बन जाए, तो उसने कुछ साजिश की जिसके चलते अशोक को 2 साल का विदेश निकाला मिला पनिशमेंट में, और उन्होंने वो 2 साल पड़ोसी राज्य कलिंगा में बिताए जहाँ उन्हें कुरवैकी नाम की लड़की से प्यार हुआ। आफ्टर 2 ईयर्स बिंदुसार ने अशोक को वापस बुलाया और उज्जैन में एक वॉर के लिए भेज दिया। उस वॉर में अशोक सफल रहे पर बहुत ज़्यादा घायल हो गए और उनका इलाज देवी नाम की एक लड़की ने किया, जिससे बाद में अशोक ने आगे जाके शादी भी कर ली। 275 बीसीई में जब बिंदुसार की डेथ हुई तो पूरे राज्य में सिविल वॉर हो गई और ये वॉर लगभग 2 साल तक चली, जिसमें अशोक ने राजा बनने के लिए अपने सारे भाइयों को मार डाला इंक्लूडिंग सुसीम, और उसने बस अपने छोटे सगे भाई विटेशो को ही जीवित छोड़ा। इतना सारा हत्याकांड करने के बाद जब अशोक राजा बना तो प्रजा उससे डरने लगी और उसे चंड अशोक के नाम से बुलाने लगी। अशोक अपने राज्य को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता था और अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज़्यादा महान राजा बनना चाहता था, जिसके चलते उसने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी और राज्यों पर कब्जा किया। अशोक ने अपने एम्पायर को मॉडर्न डे ईरान तक पहुंचा दिया था और उनके राज्य में आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया का ऑलमोस्ट हर पार्ट शामिल था सिवाय कलिंगा के। अशोक कलिंगा को भी राज्य में शामिल करना चाहता था और वो डिक्लेयर कर दिया कलिंगा के खिलाफ। मगध और कलिंगा में बहुत भयंकर लड़ाई हुई जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए। जब अशोक को पता चला दैट ही किल्ड ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल इन दिस वॉर, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उसने फिर कभी भी लड़ाई ना करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया और लाइफ टाइम तक नॉन वायलेंस के साथ रहे। उन्होंने प्रजा के लिए भी बहुत कुछ किया और प्रजा भी उनसे अब खुश रहने लगी थी। अब वो प्रजा की नज़रों में चंड अशोक नहीं बल्कि देव नाम प्रिय के नाम से जाने जाने लगे। डेट मीन्स बिलव्ड ऑफ गॉड। 235 बीसी तक रूल करने के बाद उनके डेथ के साथ उनका शासनकाल खत्म हुआ और उनके ग्रैंडसन दशरथ मौर्य राजा बनते हैं। अशोका की डेथ के 50 साल बाद ही लगभग 185 बीसीई में मौर्यन एम्पायर भी खत्म हो जाता है पूरी तरह, और इस तरह खत्म होती है भारतीय इतिहास की एक महान एम्पायर की कहानी।